आस्थाना आलिया कलर सईदा में एक एलामिया की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार के वकला, मुख्तलिफ मशाइख इज़ाम और उलमाए कराम, सहाफ़ी हजरात, सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ अरकान और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, पीर और बलावड़ शरीफ, बानियों सिपा सालार आलमी तहरीक खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से इजहार यकजहती के लिए तशरीफ लाए। इस एलामिया में अमन व अमान की सूरत हाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शख्सियात ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो खाना जंगी से, फसाद से, अदम इस्तेकाम से इस मुल्क को और इस इलाके को महफूज रखें। बसूरत दीगर हम कल भी हजरत कलंदर दौरा के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जब मैं बात करता हूं कभी कभी तो मैं कहता हूं कि टीपू सुल्तान जैसे लोग हमारे मुसलमानों में पैदा हुए तो उसी में मीर जाफर और मीर सादिक भी हमारी तारीख का हिस्सा हैं कि खत्म नबूवत के हवाले से अगर अगयार के मुल्क में जाकर किसी ने कॉन्फ्रेंस की है तो वो हक खतीब हुसैन अली बादशाह है। वैसे तो जलसे होते हैं, लेकिन हुजूर की खातमियत के हवाले से और फिर इस टाइटल को, ये नाम रखकर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, ये हक खतीब हुसैन अली बादशाह का ही काम है और इन्होंने पूरी दुनिया में काम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि ये काम खुदा की रजा वाला है और मुस्तफ़ा की अज़मत वाला है। ये अल्लाह के नेक बंदों में इनका बड़ा मुकाम है और इनकी वजह से हमारी नस्लों का, हमारे इलाके का, कलर सईदा का और कोटली सतिया और पिंडी डिस्ट्रिक्ट का बड़ा नाम है। लेकिन एक शख्स उठकर वो किसी को इस तरीके से करना चाहे कि सारी दुनिया उसके मुताबिक हो जाए और उसके गुलाम हो जाए, हम इस बात को एक नस्ल की हैसियत से, किसी पिंडी के शहरी की हैसियत से बिल्कुल नहीं मानते। हम इंशाल्लाह गैरतमंद लोग हैं और आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और ये कोई मजाक नहीं है, दर हकीकत ये खानकाही निज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज इस खानकाह को टारगेट किया जा रहा है तो कल किसी और को किया जाएगा, परसों किसी और को किया जाएगा। ये खानकाहें इस्लाम के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और अगर रीढ़ की हड्डी ना रही तो जिस्म सलामत नहीं रहता। मेरी गुजारिश होगी कि इस मसले को संजीदा लिया जाए। नुमाइंदगी के तौर पर बंगाली शरीफ की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। पीर साहब फरमा रहे थे कि हम हर तरह से हक खतीब हुसैन अली बादशाह के साथ हैं और जो भी शख्स ख़त्म नबूवत का काम करेगा और जो तहरीक काम करेगी हम उनके साथ खड़े हैं। और दूसरा, हजूर बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद का एक ग्रुप बना हुआ है, ICI हमारी तंजीम बनी हुई है, मैं उसका इस्लामाबाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ और उनकी तरफ से भी ऐलान करता हूँ कि हम हक खतीब साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इनका दिफा करते रहेंगे, हर आस्थाने का दिफा करते रहेंगे जहाँ पर दीन का काम हो रहा है। हम पीर साहब के साथ हैं हमेशा और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला हमें यह तौफीक देगा कि हम हर कदम जिस वक्त कहेंगे हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। कानूनी लिहाज से, किसी और लिहाज से हमारी खिदमत हमारे लिए सरमाया हैं कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मैं अपनी तरफ से और अपने सब वकला की तरफ से ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम खतीब बादशाह साहब के साथ हैं। कानूनी पोजीशन जब भी हुई, जब भी हमारी ज़रूरत हुई, हम इनके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह हम हाज़िर हैं। नज़ाकत हुसैन लॉ फर्म हक खतीब बादशाह के साथ ठहरी है और अब अगर वो इस तरह सरेआम खिलाफ वर्जी करेगा, वो वीडियोस जो अपलोड कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ये क्लियरली कहता है आप किसी की तस्वीर भी उसकी इजाज़त के बगैर अपलोड नहीं कर सकते। तो ये कैसे दंदनाता फिर रहा है और वीडियोस भी अपलोड कर रहा है। एक बंदा जब आपको नज़र आ रहा है कि वो खिदमत कर रहा है, वो लोगों की शफा का ज़रिया बन रहा है और सबसे पहले जब वो ये काम करता है तो क्या कहता है कि शिफा अल्लाह ताला देता है। वो कहता है मैं कोई पैसा नहीं मुतालबा करता। तो ऐसे बंदे को रोकना बेसिकली ये ना सिर्फ इनकी ज़ात पर हमला कर रहा है, ये आप पर हमला है और ये इस्लाम पर हमला है और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारी चादर और चार दीवारी है। और अगर कोई, और ये जो बात खानकाही सिस्टम है आज का तो नहीं, ये तो सदियों पुराना है और ना इसको आज तक कोई ख़त्म कर सका है और ना कोई कर सकेगा। ठीक है, तो ये फॉर द टाइम बीइंग चीज़ें आती हैं और वो इसलिए आते हैं कि आपकी पावर को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप पुरइत्माद रहें और बेफिक्र रहें
اب ہر قسم کا ہمارے پاس جواب بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی نوبت آئے گی، نہ 23 مارچ کو آئے گی، نہ اس سے بعد آئے گی، نہ کوئی ایسی کوئی کر سکے گا۔ اقرار الحسن، تم اس ملک میں کسی قسم کی کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہو، نہ تم کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، نہ تم کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، نہ ہی تم کوئی عدلیہ ہو۔ اس ملک میں یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج سے ہم پاکستان کی ہر بار میں جائیں گے، ہر لوکل بار میں جا کے اس فتنے کے خلاف پراپر طریقے سے کمپین کا آغاز کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نے سرعام کے نام پر ایک بہت بڑا جتھا اکٹھا کر لیا ہے اور ایک بہت بڑا گینگ تشکیل دے دیا ہے، اس ملک میں ہم اس طرح کا گینگ کسی صورت بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اگر وہ یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ کسی قسم کا بھی اگر کوئی بھی جتھا ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی دنگا فساد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اقرار الحسن اور اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی سہولت کار اور سرعام کے نام پر ممبرز ہیں، جتنے بھی جنہوں نے آن لائن ممبرشپ کروائی ہے، ہم ان سب کے خلاف 7-8 کے پرچے بھی کروائیں گے۔ اور ہم انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سراسر ذمہ داری آپ پر ہے کہ اسے یہاں پہ روکا جائے اور اس طرح کے فساد سے اس ملک کو بچایا جائے۔ اہل کوثر جو ہے وہ اپنی عزت کی چادر سنبھالنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ سنبھال کر کے دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ جو آپ کی جو سمائل ہے یہ ان پہ تیر برساتی ہے، جو سمپل بات ہے۔ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔ اس اعلامیہ میں تمام شرکاء نے عالمی سطح پر مخلوق خدا کی خدمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی تمام کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حق بادشاہ سرکار کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملک پاکستان میں مذہب، ختم نبوت اور اولیاء کرام کے نام پر صحافت کو استعمال کر کے جھوٹا پروپیگنڈا اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے امن و امان کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی گئی اور ملکی اداروں سے التماس کی گئی کہ جھوٹا پروپیگنڈا اور انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس اعلامیے کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی، اسلام کی سربلندی اور امن و امان کی بہتری کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔